नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यशवंत चिंचने और आप सबका लिव विथ लिव चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फीवर ब्लिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी को इसका इन्फेक्शन है और होम्योपैथी की कुछ कारगर दवाएं इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फीवर ब्लिस्टर्स इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है, ये वायरस हमारे नर्व सेल्स में जाके एक डॉर्मेंट फेज में बैठता है और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये एक्टिवेट हो जाता है, की वजह से फीवर ब्लिस्टर जैसे सिम्टम हमको दिखाई देते हैं। ये जो फीवर ब्लिस्टर है तो इसका मेन कॉज है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये फीवर ब्लिस्टर हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। तो जनरली इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स है उसके साथ वायरल डीएनए रहता है, मतलब जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का डीएनए रहता है वो हमारे सेल्स को जुड़ जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल का डीएनए है और जो वायरस के सेल का डीएनए है वो मिक्सअप हो जाता है। क्या हो गया, हमारे बॉडी का डीएनए और वायरस के बॉडी का डीएनए वो मिक्स हो गए और वो चले जाते हैं हमारे नर्व्स एंडिंग में और वो डॉर्मेंट फेज में रहते हैं। नहीं तो जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाते हैं और इसके वजह से उस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियर कैप्सिड्स बनते हैं उस हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के, और फिर जो सेल है वो पूरी उस न्यूक्लियोटाइड से भर जाती है और फिर वो सेल बस्ट होती है और पूरे बॉडी में वो इन्फेक्शन फैलता है। तो जनरली जहाँ हमारी स्किन एकदम पतली सी है उस जगह पे हमको फीवर ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। जनरली जो फीवर ब्लिस्टर्स है वो हमको लिप्स के जगह पे, फेस पे, नोज के जगह पे दिखाई देते हैं। तो अगर इस जगह पे हमको फीवर दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको हर्पिस लेबियालिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गया कॉजेस और पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है हमारे। तो इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, मतलब कंडीशन है जिन कंडीशन में हमको फीवर ब्लिस्टर्स आते हैं। तो जनरल मेंस्ट्रुएशन के समय में ये जो वायरस रहते हैं नर्व एंडिंग में वो एक्टिवेट होते हैं, उसके वजह से फीवर ब्लिस्टर आ सकता है। नहीं तो ज़्यादातर जो लोग सन एक्सपोजर में काम करते हैं उनको ज़्यादातर घर से बाहर रहना पड़ता है, उनमें ये फीवर ब्लिस्टर्स दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ स्किन इंजुरी हुई है, रिपीटेड स्किन इंजुरी हुई है, तो उन लोगों के कंडीशन में भी हमको फीवर ब्लिस्टर्स दिखाई देता है। और थोड़ी सी अंदरूनी फीवर जैसा हमको लगता है इस कंडीशन में। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, जो उसके ब्लिस्टर्स रहते हैं वो लीव्स नहीं तो फेस इन जगह पे आते हैं, तो उन जगह पे थोड़ा सा नमनेस जैसा हमको मिलता है, मतलब सुन्नपना दिखाई देता है उस जगह पे। साथ ही साथ टेंडरनेस, मतलब जब हमको उस जगह पे टच करते हैं तो बहुत सारा पेन होता है उस पेशेंट को। साथ ही साथ वो जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें वाटरी फ्लूइड रहता है, स्टिकी वाटरी फ्लूइड रहता है और वो मतलब ऐसा करोडिंग नेचर का रहता है। तो पेशेंट थोड़ा इरिटेटिव नेचर का रहता है, मतलब पहले क्या होता है, फर्स्ट वो स्किन लेजन्स, मतलब उस जगह पे थोड़ा सा रेडिश रेडिश दिखाई देगा, फिर बाद में थोड़ी समय के बाद में ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लगेंगे, फिर उनमें पस आने लगेगा और उसके बाद में फिर स्कैब्स फॉर्मेशन होगा, ब्राउनिश स्कैब फॉर्मेशन होगा। जब हम कुछ खाते हैं नहीं तो बोलते हैं उस समय में फिर वो स्ट्रेच होता है और पेशेंट को बहुत पेन देता है। तो इनके साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा कि टेंडरनेस दिखाई दे रहा है, नमनेस दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ रेडिश जो ब्लिस्टर्स है वो फॉर्म हो रहे हैं और पेन, एक थ्रॉबिंग टाइप नेचर का पेन इस कंडीशन में रहता है। तो फिर ये जो इन्फेक्शन है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का, उसके वजह से जो फीवर ब्लिस्टर्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, मतलब लिप्स के जगह पे हो रहे हैं, तो इनके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत कारगर है, बहुत यूजफुल है ऐसे कंडीशन में। तो फ्रेंड्स,
इस फीवर ब्लिस्टर के कंडीशन में सबसे पहली कारगर दवा जो आती है वो है वेरियोलिनम। वेरियोलिनम ये एक होम्योपैथिक नोजोड है, मतलब जो डिसीज पार्ट है उस पार्ट से कुछ फ्लूइड नहीं तो कुछ सब्सटेंस निकाला जाता है और उससे मेडिसिन पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। तो वेरियोलिनम इस कंडीशन के लिए बहुत ही कारगर दवा है। हम वेरियोलिनम 30 CH पोटेंसी में संडे और थर्सडे ऐसा रिपीट कर सकते हैं, मतलब वीक में एक बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं। 2 बूंद हमको डायरेक्टली टंग पे लेना है। देन वेरियोलिनम के बाद, और ये जो वेरियोलिनम का डोज है वो हमको जनरली 3 मंथ तक हमको उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ता है। मतलब अगर 3 मंथ हम कंटिन्यूसली वो ट्रीटमेंट लेते हैं, जो इंटेंसिटी होती है फीवर ब्लिस्टर आने की वो कम होने लगती है और बाद में वो इन्फेक्शन पूरा बॉडी से चला जाता है। देन सेकेंड जो रेमेडी है हम देखते हैं उनमें है आर्सेनिक अल्बम। तो अगर जो फीवर ब्लिस्टर से जो फफूले आए हैं उनमें अगर पस है, बर्निंग सेंसेशन है, साथ ही साथ पेशेंट को प्यास लगती है पर वो सिप बाय सिप पानी पीता है और थोड़ी सी स्लाइट ईचिंग रहती है, तो ऐसे कंडीशन में हम आर्सेनिक अल्बम 30 CH पोटेंसी में दे सकते हैं। सुबह दोपहर शाम हम उसको रिपीट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स तीसरी कारगर दवा आती है इनमें, वो है नाट्रमूर। नाट्रमूर ये मेडिसिन भी हमको वीकली रिपीट करना है, मतलब हम ये जो मेडिसिन है वो हम रात में रिपीट कर सकते हैं। इन कंडीशन में ज़्यादातर लिप्स के आसपास अगर वो फीवर ब्लिस्टर रहे, चीक्स पे रहे और स्लाइट सा टेंडरनेस हो, तो इस कंडीशन में हम नाट्रमूर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट जो कारगर दवा आती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स ये ऐसी एक दवा है उन पेशेंट में जनरली जब कोल्ड डैम्प वेदर रहता है, जब रेनी सीजन आता है उस समय में उनको ज़्यादातर ये सिम्टम दिखाई देते हैं। रस्टॉक्स के पेशेंट को ज़्यादा चलने से आराम मिलता है और रेट्स करने से एग्रीवेशन होता है, और बहुत सारे जो स्किन डिसीज है वो रस्टॉक्स मेडिसिन कवर करती है। तो रस्टॉक्स मेडिसिन हमको 30 CH पोटेंसी में सुबह शाम हम वो मेडिसिन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अब फीवर ब्लिस्टर्स तो आए थे पर वो चले गए हैं, खाली उस जगह पे स्कैब्स है और थोड़ा सा स्लाइट पेन हो रहा है, मतलब कुछ खाते तो पेन होता है, बोलने के बाद पेन होता है, तो उस जगह पे हम एक ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। उस ऑइंटमेंट का नाम है कैलेंडुला ऑइंटमेंट। मतलब वो जो ऑइंटमेंट है हम वो रात में सोते समय वो लगा के सो सकते हैं, तो जिस उसके वजह से हमको बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। देन रैनकुलसिस बल्बोसा करके एक मदर टिंचर आता है, वो भी हम इस जगह पे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उस जगह पे अगर ब्लैकिश स्पॉट रह गए हो तो इन कंडीशन में बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर भी बहुत अच्छा काम करती है, तो ये मदर टिंचर भी हम इस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे फीवर ब्लिस्टर की मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन, साथ ही साथ उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो इस वीडियो में मैंने बता दी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें से आप और सारी जानकारी ले सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है, मतलब किन डिसीज़ में कौन सी ट्रीटमेंट हमको लेना चाहिए, ये सब मैं इस चैनल में बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। तो धन्यवाद।